मित्रों, भारत वर्ष के आज़ादी के पहले के इतिहास पढ़िए। जो लोग भारत माता को गुलामी से आज़ादी की ओर ले जाना चाहते थे, काफ़ी पढ़े लिखे लोग, सामर्थ्यवान परिवार के लोग थे। उनको अपने बारे में, अपने खाने पीने के बारे में, अपने लड़के के पढ़ाई के बारे में सोचने की जरूरत नहीं थी। कोई इतिहास ले लीजिए, उसमें कास्ट समाज के लोग का काफ़ी योगदान रहा है। अगर आप शुरू करिए, आप देखिए देश की आज़ादी की लड़ाई, हम समझते हैं कि गांधी जी और जवाहरलाल जी और राजेंद्र बाबू के पहले लड़ाई नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया था। जोश थी उसमें, राजनीति में आने की जोश थी कि हमको गुलामी से कैसे आज़ाद करना है भारत माता। ऐसे राजेंद्र बाबू है, लाल बहादुर शास्त्री, या इधर आकर के जिसने मैंने राजनीति को एक नया स्वरूप दिया, क्रांति दिया, युवकों को उसमें शामिल किया, वो जेपी थे, जयप्रकाश थे। उनकी जीवनी तो पूरा क्रांति भरी जीवनी है हमेशा। और भी समाज, अगर आप लेखन में लीजिए, मुंशी प्रेमचंद से बढ़िया लेखन कोई नहीं मिलेगा, महादेवी वर्मा से अच्छे लेखक कोई नहीं है। गायक में अभी जाइए, अमिताभ बच्चन है, हमारे बिहारी बाबू हैं, शत्रुघ्न सिन्हा है, शेखर सुमन है। ऐसे ऐसे लोग हैं जो काफ़ी आगे बढ़े हैं। ऐसा नहीं था कि उनके पिताजी ये काम करते थे। राजनीति में प्रेरित हो गया है। अब राजनीति का स्वरूप थोड़ा थोड़ा विकृत हो गया है। राजनीति में लोग शक्ति के लिए आता है, और शक्ति के अलावा जो राजनीतिक पार्टियां हैं, वो पार्टियां अपने कार्यक्रम तैयार करती है, भविष्य की रूपरेखा तैयार करती है, और उसमें लोग जोड़ते हैं लोगों को। लोग प्रभावित होकर जिस पार्टी का जो अच्छा सिद्धांत रहा तो उस आकर्षित होते हैं। अभी हम देखते हैं कि युवा शक्ति ज़्यादा आकर्षित है भारतीय जनता पार्टी की ओर, क्योंकि उसकी सोच युवा से मिलता है। अभी प्रधानमंत्री उसमें ज़्यादा जोड़ दे रहे हैं। मेरा राजनीति से मतलब किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है। मैं भी एक पॉलिटिकल पार्टी का सदस्य हूँ, सक्रिय सदस्य हूँ। अखिल भारतीय जनता पार्टी है उसका सक्रिय सदस्य हूँ। अब तो उम्र हो गया, पहले दायित्व बिता करते थे। लेकिन मैं यह आह्वान करना चाहता हूँ नौजुवकों से और लोगों से कि राजनीति का मतलब किसी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करना नहीं है। राजनीति का मतलब राजनीति में अच्छे लोगों को आना चाहिए। अभी घर का वो सदस्य, समाज का बोलते वो उसको कोई काम नहीं है, वो कोई पॉलिटिकल पार्टी का सदस्य हो गया, क्योंकि उससे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कुछ लाभ भी होता है, कुछ उसको काम मिलता है, उस समाज में एक उसका रुतबा होता है, उसके साथ साथ कुछ ठेका का इधर उधर का काम करता है। जरूरी है मनुष्य को अपने आगे बढ़ने के लिए, अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए जरूरी है, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन अपने समाज में देखते हैं कि धीरे धीरे लोग जो पॉलिटिक्स में आ रहे हैं तो देखते हैं कि जहाँ भीड़ है वहीं जाते हैं। मैं उस भीड़ से अलग एक संदेश देना चाहता हूँ कि आप राजनीति से प्रेरित होकर जो राजनीतिक पार्टी आपको अच्छा लगे उधर आप जाइए, लेकिन सक्रिय रूप से जाइए, सकारात्मक सोच के साथ जाइए कि हम कुछ अपने विकसित होने के साथ साथ हम समाज को कुछ दे सके। उसके लिए जरूरी है उस पर चर्चा होनी चाहिए कि कौन पार्टी, किसका सिद्धांत, कौन उसके पीछे आदमी, वो कैसा उस पार्टी के सिद्धांत को और उस सिद्धांत को हमारे सिद्धांत से मिलता है कि नहीं मिलता है। इसलिए जब राजनीति में प्रेरित होकर जाइएगा तब आप समाज को कुछ दे सकते हैं। भीड़ तंत्र में अगर वहाँ ज़्यादा लोग तो हम भी जाएंगे, वैसा काम करने से राजनीति में हमारी पूछ कम होगी। हम पीछे लोगों बन के नहीं रहना चाहते हैं। तो शुरू से ही, आरंभ से ही आपको जब जनगणना होती है, आप देखिए जनगणना में क्या होता है कि कभी पॉलिटिकल इलेक्शन होता है, तो आप देखिए अभी हाल में हुआ बहुत जोरदार इलेक्शन यूपी का। तो जब यूपी के इलेक्शन के बारे में बोलता था कि इस कंस्टिट्यूंसी में इतने राजपूत हैं, इतने भूमिहान हैं, इतने कुशवाहा हैं,
इतने मोहम्मदन है, कभी नहीं बोलता था कि इतने कास्ट है। ऐसा नहीं कि कास्ट नहीं है। उत्तर प्रदेश बिहार के गांव में, उधर आपको मध्य प्रदेश में जाइए तो गांव में कास्ट, हर गांव में लाला टोली है, हर गांव में कास्ट लोग था। अब कास्ट लोग शहर में आ गया है, खेती बाड़ी नहीं करता है, लेकिन वजूद उसका है कहीं न कहीं समाज में, शहर में रहे देहात में रहे। इसलिए अपने आप को पहला मेरा अनुरोध होगा लोगों से, सिफारिश होगी, निवेदन होगा कि आप जब जनगणना हो तो लिखिए कि हम कास्ट है। लिखते क्या हिंदू है, तब आपका तो गिनती नहीं होगा, वोट देने में तो गिनती नहीं होगी, देखिए हम कास्ट है। ये लिखने की जरूरत नहीं कि हम श्रीवास्तव है, कि हम बस्ते के माथुर है, कि सक्सेना है, कि सक्सेना नहीं। लिखिएगा कास्ट, गर्व से बोलिए। देश के सबसे बड़े, जिसको स्वामी बोलते हैं, सोच, आध्यात्मिक, राजनीतिक, सामाजिक सोचता, स्वामी विवेकानंद, वो भी बोलते थे मुझे गर्व है कि मैं कास्ट को उत्पन्न। मतलब कि हमको आपको जहाँ भी रहे हमारा कुछ वजूद होना चाहिए। वजूद के लिए हमको किसी भी कार्यक्रम के अलावा उसकी साथ क्या सोच है उस पार्टी को, उसको ध्यान में रख के उस पार्टी में जाइए। जब इलेक्शन आता है तो हम लोग क्या करते हैं कि आपको इलेक्शन में बनता है अभी कि किस पार्टी एजेंट आते हैं, हम लोग भी जाते हैं, वोट देने जाते हैं। जो सुदृढ़ पॉलिटिकल पार्टी है, जैसे भारतीय जनता पार्टी और पार्टी है, सब पार्टी अपने बूथ पर एक कमेटी बनाती है कि जो उस पार्टी के कार्यकर्ता जाते हैं और आपको जो वोटर है उनको ले आते हैं कि चलो भाई हमारी पार्टी को वोट दो। लेकिन मेरा अपना कहना है कि अभी हमने प्रयोग भी किया था पिछले दफ़े, उसमें बहुत हम आगे भी सफलता भी प्राप्त हुई कि हर बूथ में समाज के लोग अगर वहाँ मतदाता हैं तो समाज के राजनीतिक से संबंधित लोग हैं, उनको कम से कम एक बूथ पर एक या दो कास्ट परिवार के आदमी रहना चाहिए। और उसका काम होगा कि अपने परिवार के जो लोग वोटर हैं, जिसको वोट दे, अगर आप किसी पार्टी में है स्वाभाविक चीज़ है कि आपको करिएगा, लेकिन पार्टी में हैं या नहीं ले, पार्टी में तो आपको ले जाना चाहिए कि तुम जाके वोट दो। अदरवाइज एक संदेश है पूरे भारतवर्ष में कि कास्ट परिवार का लोग वोट देने नहीं जाता, कौन लाइन में लगे, खाओ पियो बढ़िया सा होकर देखा जाएगा, हम तो ऐसे ही कम हैं। ये सोच को बहुत प्रभावशाली तरीके से काम करना होगा कि अपने समाज के लोग जाए, वोट देने जाए, जिसको दे। हालांकि मेरा अपना मत है, समाज के लोग भी जानते हैं, करते हैं, तो जो राष्ट्रीय स्तर के पार्टी को वोट देते हैं, देना भी चाहिए। लेकिन अभी तो क्षेत्रीय पार्टियां बहुत विकसित होकर काम करती है, उसमें मेरा कोई किसी भी तरह का दबाव नहीं है, किसी तरह का कोई उकसाने वाली बात नहीं कि आप किसको वोट दीजिए। वो तो डिसीजन आपको समाज में, जो मोहल्ले में लोग रहते हैं, जो जिला में लोग रहते हैं, किस पार्टी को वोट देने से क्या उनको लाभ होगा, ये भी देखते हैं कि अपना लाभ क्या होगा, जिले का लाभ क्या होगा, समाज का लाभ क्या होगा, राष्ट्र का लाभ क्या होगा। ये उनकी सोच है। ये डिसीजन तो जरूर होता है कि हम किसको वोट देंगे तो हमको क्या लाभ होगा, इसमें हम नहीं जाना चाहते हैं। राजनीति में प्रेरित होकर भाग लीजिए, जिस पॉलिटिकल पार्टी में है आगे चाहिए कि हम पीछे नहीं रहे, आगे बढ़िए। भीड़ को जब तक आप भीड़ से रास्ता बनाने के लिए दो लोग केवनी को हटा के आगे रास्ता नहीं बनाइएगा तो नहीं रास्ता बनेगा। इसलिए जिस पार्टी में जा रही है सक्रिय रहिए, काम करिए। जिस पार्टी के लोग हैं, हर पार्टी के लोग इस समाज में है, उनको प्रेरित करेगा वोट देने जाइए और अपना वजूद रखिए कि आपको लोग जाने। हम किसी के पीछे लोगों होकर नहीं रह जाए। जो हमारे लोगों में शक्ति है, जो सोच है, पढ़े लिखे अच्छे लोग हैं, हमारे लोग मुंह से गाली कम देते हैं, लड़ाई झगड़ा कम करते हैं, वो भी एक समाज में जाने के गुण है, जो शारीरिक रूप से सक्षम है, नहीं जरूरत पड़े, लेकिन हमको प्रेरित होना चाहिए। और दूसरी बात है कि समाज में जितने अच्छे लोग हैं, एक तरह की परिपाटी आ गई है कि पढ़े लिखे लोग बोलते छोड़ो ये तो क्या, बहुत आदमी पॉलिटिक्स उसको बहुत बढ़िया दृष्टि नहीं देखते, तो दिन भर पॉलिटिक्स करता है, समाज का काम करता है, किसी ध्येय को प्राप्त करने के लिए, किसी सोच को विकसित करने के लिए जाता है। तो हमारे साथ भी होना चाहिए कि हम अच्छे लोग हैं, अच्छे लोगों को पॉलिटिक्स में आना चाहिए और पॉलिटिकल पार्टी को भी अच्छे लोगों को टिकट देने चाहिए। तब आपको समाज का सर्वांगीण विकास होगा। किसी समाज का मतलब मेरा यहाँ सिर्फ क्या समाज से नहीं है,
अच्छे लोग हर जाति के हैं। जब पार्टी में अच्छी पार्टी अच्छे लोगों को अगर टिकट देगी तो उसका प्रभाव होगा समाज में, अच्छी प्रगति होगी, अच्छी विकसित होगा। इसलिए हम लोग अपने समाज के लोगों से ये हम चाहेंगे कि साहब आप राजनीति में प्रेरित होकर चर्चा करिए, भाग लीजिए, वोट देने जाइए। अगर आपको पसंद है कि हमारा करियर होगा तो उधर जुटिए, लेकिन पुरजरूर के साथ, दिलो दिमाग के साथ जुटिए, लोग के साथ में जुटिए, लोग प्रेरित होकर जुटिए। पीछे पीछे घूमने से हमारे समाज का नहीं काम होगा। चाहे आप बिजनेस करते हो, उद्योग करते हो, प्रोफेशनल आदमी हैं, जहाँ हो, जब तक आप किसी पार्टी से नहीं जुड़े हुए हैं, आपको किसी का संरक्षण प्राप्त नहीं है, कहीं से आपका कोई लगाव नहीं है, तो फिर आगे बढ़ने में बहुत बड़ा दिक्कत है। हम ये नहीं बोलते हैं कि किसी के साथ रह के आप गलत काम करिए, ऐसा नहीं है। गलत काम हमारे समाज के लोग करता बनी है। इस काम के लिए हम लोग बहुत धर्म भीरू हैं या डरपोक बोली है कि काम करने से हमारे हमको कहाँ जेल चले जाएंगे, काम हो जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है, समाज के लोग ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन तो भी अपने वजूद को रखते हुए राजनीति में भाग लेना चाहिए। और एक बात होना चाहिए कि समझिए कि लोग बोलते हैं कि तो माइनॉरिटी में लोग हैं, कम लोग हैं, लेकिन कहीं कहीं पर हमको आप अच्छे लोग आएंगे तब माइनॉरिटी मेजॉरिटी की बात नहीं होगी। अच्छे लोग सब कोई नहीं करता है, लेकिन ये बात जरूर संदेश देना चाहिए कि हम अगर वोट देने से समाज में हमारी संख्या कम है, हम नहीं जीत सकते हैं वोट देने में, लेकिन हम चाहें तो किसी को हरा सकते हैं। मैसेज जाने चाहिए कि हमें शक्ति है कि आपको हम हरा देंगे। हमको ये शक्ति नहीं है कि हमारा मेजॉरिटी है कि हम वोट दे के आगे चले जाए। आज तब होगा जबकि हम उसमें बहुत ही सक्रिय रूप से काम करें, अच्छे लोगों को वोट दें, अच्छे लोग उसमें आए, तो समाज का नहीं पूरे राष्ट्र का विकास होगा। और राजनीति को अध्यात्म से जोड़ना होगा। अध्यात्म का मतलब एक कठोरता नहीं है, अध्यात्म मतलब एक आचरण से है। एक आचरण लेके चलिए, एक सोच के साथ चलिए, अच्छी सोच के साथ चलिए, तो समाज में पूरे संकल्प हो, समर्पण हो, सेवा हो, सावधानी हो, सहयोगिता हो, जो भी बात बोलिए, लेकिन सबके साथ अगर अच्छे लोग आएंगे तो समाज का विकास होगा, सर्वांगीण विकास होगा। हर जाति के लोग, हर समाज के लोग आगे जाएंगे। लेकिन अपने समाज के लोगों को मेरा सादर अनुरोध है, निवेदन है, प्रार्थना है, आप पॉलिटिक्स में भाग लीजिए, राजनीति में आइए और चुनिए, वो सामूहिक रूप से जिले में भी तय करिए कि साहब हमको ये आदमी अगर काम करता है, समाज में है, इसको जानता है, उसको बढ़ावा देना चाहिए। हम सब तरह से, आर्थिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, उसको वोट देकर हो, लेकिन उसको भी देखिए कि भाई देखो हमारा समाज पढ़ा लिखा समाज है, हमारी एक अलग पहचान है, उस पहचान को तुम बिगाड़ना मत। हम जो है चित्रगुप्त के वंशज हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, हमारी अलग संस्कृति है, अलग संस्कार है, हमारा धरोहर है, हमारी परंपरा है। हम उसको रखते हुए समाज में राजनीतिक रूप से हम लोग आगे बढ़ना चाहिए। ये हमारा निवेदन है समाज के हर व्यक्ति से, हर स्तर पर हो, अपने घर के स्तर पर हो, जिला के स्तर पर हो, मोहल्ला का स्तर हो, प्रदेश स्तर पर हो, राष्ट्र स्तर पर।